नमस्कार। मैं अभिषेक देवांगन अपने YouTube चैनल टेक अभी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। लास्ट वीडियो में हमने कंप्यूटर नेटवर्क के ऊपर बात की थी। इसी चर्चा को इस वीडियो में भी जारी रखते हैं और उससे आगे की चर्चा हम करते हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चीज़ हमने जो पढ़ा था लास्ट वीडियो में, डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क। तो उस नेटवर्क में हम लोकल एरिया नेटवर्क के बारे में पढ़ लिए थे। मेट्रोपॉलिटन और वाइड एरिया नेटवर्क, ये दोनों बचा हुआ था। एक बार मैं रिवाइज कर दूं। लैन में हमने क्या पढ़ा था, एग्जाम्पल से समझ लीजिए। जो हमारे कॉलेज के जो कंप्यूटर्स हैं वो आपस में कनेक्ट होंगे तो वो लैन के थ्रू कनेक्टेड रहेंगे, वो लैन नेटवर्क कहलाएगा, लोकल एरिया नेटवर्क कहलाएगा। ठीक, ये लोकल एरिया नेटवर्क कहलाता है। अब हम मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क या मैन के बारे में पढ़ाई करते हैं। तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क मैन, ये क्या है? मैंने फिर आपको बताया था पिछले बार कि जियोग्राफिकल एरिया मतलब भौगोलिक क्षेत्रफल वो कितना कवर कर रहा है कोई भी नेटवर्क, उसके हिसाब से ही नेटवर्क को अलग अलग कैटेगरी में या अलग अलग टाइप में डिवाइड किया गया है, लैन, मैन और वैन। लैन छोटे एरिया को कवर कर रहा था, जैसे कि एक ऑफिस हो गया। अब हम पढ़ाई कर रहे हैं मैन के बारे में। तो मैन जो है वो लार्ज कंप्यूटर नेटवर्क है। लैन से बड़ा होता है, लार्ज एरिया नेटवर्क होता है। और ये इसका स्पैन कहाँ, मतलब कहाँ से कहाँ तक इसका फैलाव होता है। एक सिटी भी हो सकता है या फिर बहुत बड़ा कैंपस भी हो सकता है। इसका एग्जांपल हम कैसे समझें? जैसे भाटापारा में हमारी एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग में एक लैन है, कनेक्टेड है, सारे कंप्यूटर्स एक लैन में कनेक्टेड हैं। वैसे ही बगल में आप समझिए ITI कॉलेज है, वो भी एक बिल्डिंग है, उसमें भी आपस में लैन के थ्रू कनेक्टेड होंगे। वैसे ही राइट हैंड साइड में हमारे लॉ कॉलेज है, लॉ कॉलेज भी एक लैन है, लैन में कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड होंगे। GNA कॉलेज है। ऐसे बहुत सारे आसपास के एरिया के जो लैन है वो आपस में जब कनेक्ट होंगे किसी एक लोकल सर्वर से, तो एक लोकल नेटवर्क से, तो वो कहलाएगा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो आपको समझ में आ रहा होगा किसको मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बोलेंगे, किसको लैन बोलेंगे। लैन मतलब छोटा एरिया और मेट्रोपॉलिटन मतलब बड़ा एरिया, जो एक शहर को कवर करता है या फिर बहुत बड़े एरिया को कवर करता है। ठीक है। अ मैन इज ऑप्टिमाइज्ड फॉर अ लार्जर जियोग्राफिकल एरिया देन लैन। लैन से इसका जियोग्राफिकल एरिया बड़ा होता है, मैंने आपको बता दिया। ठीक। A man might be owned and operated by a single organization. मैन जो है उसको किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ओन मतलब उस अधिकार या उसका अधिकार हो सकता है किसी एक मैन पे, उसी के द्वारा ऑपरेट किया जा सकता है। या तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस या इंडिविजुअल्स मिल के भी एक मैन को कंट्रोल कर सकते हैं। किसी एक के लिए ये मेंटेन करना महंगा पड़ेगा, तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन आपस में कंसल्ट करके उसके बाद ये मैन को मैनेज कर सकते हैं। ठीक। अगला मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क में ही अगला, अ मैन ऑफन एक्ट्स एज अ हाई स्पीड नेटवर्क। नेटवर्क की प्रॉपर्टी होती है कि हाई स्पीड नेटवर्क, ये भी हाई स्पीड नेटवर्क होता है जिसके थ्रू हम रिसोर्सेज को शेयर करते हैं। रिसोर्सेज मतलब वही हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ये सारे रिसोर्सेज हैं, इसको हम शेयर करते हैं। अ मैन टिपिकली कवर्स एन एरिया बिटवीन 5 to 50 किलोमीटर डायामीटर। जनरली मैन का एरिया कितना बड़ा होता होगा? 5 से 50 किलोमीटर डायामीटर। आप भाटापारा को इमेजिन करिए, 5 से 50 किलोमीटर के एरिया में एक मैन हो सकता है। एग्जाम्पल उसका क्या है? एक तो मैंने आपको जो प्रैक्टिकल बताया, और एक ये जैसे टेलीफोन कंपनी हो गई BSNL जैसे भाटापारा में, तो उसमें जो कस्टमर्स को कनेक्शन प्रोवाइड किया गया है वो मैन के अंतर्गत आएगा।
केबल टीवी नेटवर्क जो होता है, केबल आप जो केबल वाला कॉन्सेप्ट जो होता था पहले, अभी भी है, तो वो सब किस में आएंगे? मैन के कैटेगरी में आएंगे, जो उस सिटी को कवर करते हैं। अब देखिए इसको डायग्राम से कि मैन क्या है। आप देख सकते हैं मैन जो है अलग अलग लैन को आपस में कनेक्ट कर दिए, है ना। तो ये पूरा एरिया कहलाया मैन, ठीक है। ये सब पूरा मिल के आए मैन में, जिसमें एक से ज़्यादा लैन होते हैं। ये लैन मतलब हो गया, ये मतलब समझ लीजिए हमारा कॉलेज है, ये बगल का ITI कॉलेज हो सकता है, ये और भी कॉलेजेस हो सकते हैं, या कोई भी कंपनी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे बहुत सारे लैन आपस में कनेक्टेड हैं, अगर उनको ज़रूरत है तो वो मैन की कैटेगरी में आएगा। वाइड एरिया नेटवर्क, मैन हो गया आपका क्लियर। वाइड एरिया नेटवर्क, वैन, WAN। अब जाहिर सी बात है, लैन छोटे एरिया में था, मैन उससे बड़े एरिया में था, वैन जो है और बड़े एरिया में, सबसे बड़े एरिया में जो कवर होता है वो वैन होता है। तो वैन क्या कवर करता है, कितना एरिया कवर करता है? लार्ज जियोग्राफिक एरिया सच एज कंट्री, एक पूरे देश को कवर कर सकता है, कॉन्टिनेंट को कवर कर सकता है, या इवन होल ऑफ द वर्ल्ड, पूरे वर्ल्ड को भी ये कवर कर सकता है, जैसे कि इंटरनेट, ठीक। तो वैन covers a large geographic area such as country, continent or even whole of the world। दूसरा क्या है? when is two or more LANs connected together। LAN भी कनेक्टेड हो सकते हैं, मैन भी कनेक्टेड हो सकते हैं, दो या दो से ज़्यादा। और ये LAN कैसे होंगे? आसपास हों ऐसा ज़रूरी नहीं है। एक LAN हो सकता है रायपुर में हो, दूसरा LAN हो सकता है बिलासपुर में हो, मतलब दोनों के बीच का डिस्टेंस देखिए कितना ज़्यादा है। भाटापारा में ही हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। मैन के केस में क्या हुआ था, उसी भाटापारा में आसपास के लैन होने चाहिए थे, लेकिन वैन में क्या हो रहा है, जो लैन है वो ज़रूरी नहीं है भाटापारा का ही हो। भाटापारा का एक हो सकता है, दूसरा हो सकता है बिलासपुर का, तीसरा हो सकता है रायगढ़ का। तो ये सारे वैन की कैटेगरी में आएंगे। पूरा ऑल ओवर इंडिया ये कवर कर सकता है। मैन में मैंने ऑल ओवर इंडिया की बात ही नहीं की थी, एक सिटी की बात की थी। अभी तीसरा, इसका यूज़ इसलिए किया जाता है टू कवर ग्रेट डिस्टेंस, मतलब बहुत बड़ा डिस्टेंस कवर करने के लिए वैन का यूज़ किया जाता है। वैन्स में ट्रांसमिट डेटा ओवर लीस्ट हाई स्पीड फोन लाइंस और वायरलेस लिंक्स सच एज सैटेलाइट्स के माध्यम से, या फिर हमारे पास जो फ़ोन लाइंस आई हैं उसके माध्यम से ये डेटा ट्रांसमिट करता है, ठीक है। अभी सोचिए इतने बड़े ज्योग्राफिकल एरिया को कनेक्ट करने का तरीका क्या है? सैटेलाइट है, टेलीफोन लाइंस है, ये सारे जो गए हुए हैं, फाइबर ऑप्टिक्स गए हुए हैं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट, एक कंट्री से दूसरे कंट्री, तो इसके थ्रू ये आपस में कनेक्टेड होते हैं। लैन में कनेक्शन प्रोवाइड करने के लिए अलग तरीका है, वैन में अलग है और मैन में अलग है। आप भी देखते हैं जो घर में इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई होती है, तो जो जहाँ से वो जनरेट होता है इलेक्ट्रिसिटी, CSPDCL कोरबा पे सपोज़ वो जनरेट हो रहा है, तो वो जो हमारे घर तक आता है वो अलग केबल से आता है, वो अलग टाइप का केबल होता है। वो केबल हमारे घर के अंदर यूज़ नहीं होता, हमारे घर के अंदर अलग टाइप का केबल यूज़ होता है। और उसके बाद आपके मोबाइल चार्जिंग के लिए भी जो केबल आ रहा है वो और अलग है। तो ऐसे अलग अलग केबल का यूज़ जब हम इलेक्ट्रिसिटी में देख रहे हैं, तो वैसे ही हमारा कंप्यूटर में भी जो नेटवर्क हम बनाएंगे उसमें भी अलग अलग टाइप के केबल का यूज़ किया जाएगा बेस्ड ऑन लैन, मैन एंड वैन। अब आगे इसी में मल्टीपल लैन्स कैन बी कनेक्टेड टुगेदर यूजिंग डिवाइसेस सच एज ब्रिजेस, राउटर, गेटवेज विच इनेबल दैम टू शेयर डेटा। बोलने का मतलब क्या है, बहुत सारे लैन हैं, अब वो लैन को भी तो आपस में कनेक्ट कैसे करेंगे? तो कनेक्ट करने के लिए ब्रिज का यूज़ किया जा सकता है। ये सारे डिवाइसेस हैं, राउटर का यूज़ किया जा, जैसे आप लोग जियो-फाई जानते हैं ना, जियो-फाई कनेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। भाई ऐसे ही अलग अलग डिवाइसेस को अलग अलग नेटवर्किंग में अलग अलग नाम दिया गया है। ब्रिजेस, राउटर्स, गेटवेज, ऐसे अलग अलग डिवाइसेस को अलग अलग नाम दिया गया है। तो ये डिवाइसेस का यूज़ करके ये सारा कनेक्शन होता है।
सबसे बड़ा वैन का एग्जाम्पल क्या है? इंटरनेट। इंटरनेट जो है वो वैन, वाइड एरिया नेटवर्क, मतलब पूरे वर्ल्ड इसमें कनेक्टेड है, सबसे बड़ा नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क को एक बार देखते हैं जो डायग्राम से। तो देखिए ये मैन, एक मैन, दूसरा मैन, देखिए ये एक सिटी का हुआ, ये दूसरा सिटी का मैन हुआ, ये तीसरा सिटी का मैन हुआ, ये चौथा सिटी का मैन हुआ। ये सारे मैन आपस में कनेक्टेड हो गए, तो ये आ गए आपके वाइड एरिया नेटवर्क में। तो ये इस प्रकार ये पूरा आपका कहलाया कंप्लीट वाइड एरिया नेटवर्क। नेटवर्क का मतलब हो रहा है कंप्यूटर्स का आपस में कनेक्शन करना। तो वो कनेक्शन कितने दूरी के कंप्यूटर्स के बीच किया जा रहा है, उसके हिसाब से ही ये नेटवर्क को अलग अलग टाइप में डिवाइड किया गया है। ठीक है, अब आपको पूरा समझ में आ गया होगा लैन, मैन और वैन। ये वही इंटरनेट के बारे में बता रहा है। ये हमारा कंप्यूटर है और ये दूसरे का कंप्यूटर है, शायद आप इंडिया में बैठे हों और ये बैठा हो यूएस में। तो इंटरनेट के माध्यम से, यानी ग्लोब में आप कहीं भी बैठे हों, तो ये वैन, इंटरनेट के माध्यम से ये कनेक्टेड है, वैन। ठीक है, तो चलिए ठीक है। तो आपका कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है और उसके टाइप्स ये क्लियर हो गया। थैंक यू।